कैसे हैं आप भाई? कल बच्चे कह रहे थे सर बुलिश हरामी पैटर्न बना था, आपने उसकी चर्चा नहीं करी। तो मैंने इसलिए नहीं करी, मैंने कहा कन्फर्मेशन आने दो। तो आज हम उसकी चर्चा करते हैं। बुलिश हरामी पैटर्न बनता है जब बाजार ना गिरावट के दौर में चल रहा होता है और एक बेयरिश कैंडल के बाद, बड़ी बेयरिश कैंडल के बाद छोटी सी बुलिश कैंडल आती है। मतलब बेयरिश मतलब लाल कैंडल और उसके बाद छोटी सी बुलिश कैंडल जो उसके अंदर समा जाती है। इस तरीके से जैसे प्रेग्नेंट लेडी नहीं होती है, लेडी के आगे पेट निकला हुआ है, प्रेग्नेंट बेबी है उसका, तो उसी तरह से वो जो बेयरिश कैंडल है वो लेडी बन जाती है और जो उसके आगे बुलिश छोटा कैंडल बना होता है उसका पेट, यानी प्रेग्नेंट लेडी का पेट बन जाता है। एक्चुअली हरामी का मतलब हिंदी वाला नहीं है, जापानीज़ वर्ड है। जापानीज़ में हरामी का मतलब बेसिकली प्रेग्नेंट होता है, जैसा कि मैंने पढ़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मैंने जो पढ़ा है वो बता देता हूँ। 19-20 देखो यार, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है वर्डिंग्स की। देखो अब ये देखो, कल जो है ये कैंडल बनी हमारी बड़ी वाली थी, परसों बेयरिश कैंडल बनी, गिरावट का दौर चल रहा है, देखिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। और उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी और ये इससे छोटी है, तो वो कहते हैं जैसे पेट सा निकला हुआ ना, ऐसे बन गया। जैसे अब आप देखिए एक लेडी को समझिए, लेडी है, ऐसे आँख बनाए तो लेगा आपको प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, देखिए वो थोड़ी बिल्कुल वैसी शेप तो आएगी नहीं ना, एक अंदाजे के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। जब ये मंदी में बनता है, एक बड़ी लास्ट जो कैंडल होती है बेयरिश वाली, उसके अगले दिन बुलिश कैंडल बनती है, वो उसकी छोटी होती है। अगर ये बुलिश कैंडल बहुत बड़ी होती है ना, इस कैंडल से बड़ी होती है, तो फिर बन जाता है वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब ये बन गया बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न, क्योंकि ये कैंडल उससे छोटी है, उसके अंदर समा गई। तो एक अब देख रहे हो कि आपको लग रहा है एक लेडी बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी जैसे खड़ी हो। तो इसको ज़रा मिटा देते हैं जब, ताकि चर्चा को आगे बढ़ा सकें। अब होता क्या है कि इसकी कन्फर्मेशन तब मिलती है जब अगले दिन की कैंडल जो होती है ना, वो बेसिकली हरी हो। तो हरी कैंडल का क्या पर्पज़ है? हरी कैंडल का मतलब होता है बाजार खुला और उससे तेज बंद हुआ, और लाल कैंडल का मतलब क्या होता है? बाजार जहाँ खुला उससे मंदा बंद हुआ, कम गिर के बंद हुआ। यानी अब जैसे यहाँ बाजार यहाँ खुला और बहुत तेज़ हो गया, यहाँ तक चला गया, फिर गिर भी गया, फिर अल्टीमेटली यहाँ बंद हुआ। तो यानी जहाँ खुला था उससे नीचे बंद हुआ। तो यानी जो उसका बुलिश तेजी जो थी वो ठंडी पड़ गई। इसलिए ये कैंडल अगली दिन लाल ना बने, हरी बने तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये कैंडल ना थोड़ी पार्शियल ठीक सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है ना, ये वाली क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, ये क्लोजिंग है, ये पिछली क्लोजिंग से ऊपर है। आप देखिए ध्यान से, मैं आपको डाटा में भी दिखा सकता हूँ। देखो डाटा में दिखाता हूँ, ये देखिए। अब कई बार ये ना कैंडल्स में भी गड़बड़ होती है, एवरेज का चक्कर पड़ जाता है। देखो कल बाजार का क्लोज था 25,013, अब देखो ना इंशाल्लाह पड़ गया ना मंगा। अब यहाँ बाजार का क्लोज दिखा रहा है 24,981, उससे नीचे दिखा रहा है नहीं, तो अब उसके नीचे हुआ है ना। ये देखिए ये वाला जो क्लोजिंग है इसके नीचे हुई है, इसके ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग, अब वो उसके नीचे हो गई। तो जबकि इधर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं ऊपर हुई है। देखो आप इधर देखो चार्ट पे, इधर देखो, इधर देखो, मैं हटा देता हूँ, ये देखिए हल्की सी ऊपर लगेगी आपको, हल्की सी। वो एक्चुअली क्या है ना, बाद में जो यहाँ ये डाटा तो मेरे को लगता है एक्चुअल वैल्यूज़ पे है। देखो 25,019 बता रहा है ये डाटा, देख रहे हो 25,019 बता रहा है। 25,019 को अगर लेके चलूँगा तो इससे ऊपर हो गया ना 25,013 से, पर यहाँ पर वो दिखा रहा है 24,981, क्योंकि ये 15 मिनट की एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज ले ली लास्ट में, इसलिए वो डाउन दिख रहा है। अब आपको समझ में आ गया। तो ये बड़ा कई बार थोड़ा ये चक्कर तो रहता है हल्का सा। तो अगर हम एवरेज वाली माने तो फिर इसका मतलब जो आज की क्लोजिंग है ये कल की क्लोजिंग से नीचे है, तो ये कोई सपोर्ट नहीं हो पाई, आज कन्फर्मेशन नहीं आ पाया। या ये कह लीजिए अब थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ, आप जैसे कह सकते हैं भाई क्लोजिंग के हिसाब से, तो एक वीक कन्फर्मेशन आया आज, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे, जनरल पैटर्न देखोगे तो बाजार का ठीक है। देखो आप ये देखो, एक वी तो बन ही रहा है, चाहे ऊपर ऊपर में ला लो, चाहे बॉटम बॉटम में ला लो, वी बन रहा है। तो अब बस बता दिया। अब मैं आपको क्या बताऊं, बाकी यार एक बात सदा याद ध्यान रखनी चाहिए, कैंडल्स ठीक है, इनसे हमें जानकारी मिलती है, पर भैया हम कैंडल देखते हैं, चार्ट देखते हैं, ऑपरेटर चार्ट बनाता है,
उसको पता होता है मैं कहाँ क्लोजिंग दूंगा तो चार्ट पे क्या पैटर्न बनेगा और इससे लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, वो हमारा बाप है। तो सदा मार्जिन ऑफ एरर, वे एरर का मार्जिन लेके चलना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। आज की कैंडल थोड़ी इंडिसिसिव कैंडल भी है, क्योंकि आप देखो इसकी बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, हालांकि बहुत छोटी बॉडी नहीं है, बेरिश बॉडी है क्योंकि गिर गया काफ़ी, लेकिन फिर भी कह सकते हो अब इंडिसिसिव क्योंकि विक बहुत लंबी लंबी है, यानी बाजार आज कोई डिसिसिव बात नहीं कर पाया। तो और दूसरा, आज की कैंडल ने जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर भी नहीं दी। तो अभी पूरी तरह से ना हमें कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं मिल रहा जिससे हम कहते हैं कि बाजार तेज है।